चलिए, तो इस क्वेश्चन में ध्यान से देख लें। रेडियस ऑफ कर्वेचर मिरर का मतलब ये आपको जो अरेंजमेंट था उसमें मिरर वर्ड यूज किया गया। मिस इस तरीके से पहले कुछ होगा अरेंजमेंट, ठीक है। एक इस तरीके से हमारे पास बाई कॉनकेव लेंस था और एक क्या था आपको मिरर था, ऐसे कॉनकेव मिरर। अब इस कॉनकेव मिरर को इसके साथ कांटेक्ट में रख दिया गया होगा, ठीक है। और कांटेक्ट में रखने के बाद जो स्पेस बना होगा मिरर और कॉनकेव लेंस के बीच का, उसको यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड से फिल कर दिया गया होगा। और ये जो लिक्विड यहाँ पे है वो आपको पता है कौन सा लिक्विड है। तो ये जो सरफेस है आपको मिरर का और ये लेंस के बीच का स्पेस, इसको यहाँ पे फिल कर दिया गया है वाटर से, ठीक है। तो हम लोग ऐसा कुछ खुद से यहाँ पे कह सकते हैं कि स्पेस बिटवीन लेंस एंड मिरर, बिटवीन लेंस एंड मिरर इज फिल्ड, और क्या लिखेंगे विथ वाटर। तो वाटर से फिल कर दिया गया था, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को इस अरेंजमेंट का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ चाहिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से देखिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो अरेंजमेंट हमें दिया गया है ये वाला, उसके लिए फोकल लेंथ लिखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ठीक है, सिल्वरिंग का कॉन्सेप्ट लाने से पहले हम कहेंगे कि हमारे पास दो ऐसे लेंस है, थिन लेंसेज इन कांटेक्ट। एक ये है और एक ये जो वाटर वाला लेंस फॉर्म हुआ ये है। ये दो लेंसेज है। इसका फोकल लेंथ f1 है और इसका फोकल लेंथ f2 है। इनको पहले एक सिंगल लेंस में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे 2 और थिन लेंसेज इन कांटेक्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो 2 थिन लेंसेज इन कांटेक्ट। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे इनका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ लिख लें। तो 1/f जब लिखेंगे फोकल लेंथ, तो 1/f1 और प्लस का 1/f2 लिखते। अब f1 f2 लिखने के लिए हम लोग लेंस मेकर्स फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये वाला पार्ट तो आपने नोट कर लिया होगा। अब यहीं पे मैं लिख देता हूं इस अरेंजमेंट के लिए। तो 1/f इक्वल्स टू जब लिखेंगे तो 1/f1, तो वहां पे लिखेंगे म्यू ऑफ लेंस, तो फर्स्ट लेंस अपॉन म्यू ऑफ मीडियम। तो कुछ नहीं कहा गया। तो ये जो स्पेस है इनके लेफ्ट और राइट में, या जो वाटर फिल किया गया होगा, तो वहां से हमने एयर तो पंप किया नहीं है। तो दोनों लेंसेज के बीच में एक थिन लेयर ऑफ क्या होगा, एयर होगा। तो हम लोग यहाँ म्यू ऑफ एयर लिख लेते और यहाँ लिखेंगे 1/r1 और माइनस का 1/r2 प्लस दूसरे के लिए लिखते तो म्यू ऑफ सेकेंड लेंस लिखते, म्यू ऑफ एयर लिखते -1, और यहाँ पे दूसरे लेंस के लिए जब लिखेंगे तो पहले का जो सेकेंड सरफेस था वो दूसरे के लिए पहला सरफेस हो गया, और माइनस इसको फिर अपन R3 लिख लेंगे। तो इस फिगर में अगर देखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि ये R1 है, ये वाला सरफेस जो भी है ये R2 है, और इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये R3 है। तो R1 R2 R3 लिखा। अब हम लोग फटाफट यहाँ वैल्यूज रखते हैं। तो म्यू ऑफ फर्स्ट लेंस जब लिखेंगे तो म्यू ऑफ फर्स्ट लेंस 3/2, म्यू ऑफ एयर को 1 माइनस 1/r1। तो R1 पहले का जब लिखेंगे तो माइनस साइन के साथ 10 सेंटीमीटर, इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर। R2 जब लिखेंगे तो दूसरे के लिए प्लस साइन के साथ 15 सेंटीमीटर, प्लस म्यू ऑफ सेकेंड लेंस 4/3 है, म्यू ऑफ एयर 1 है,
R2 जब लिखेंगे यहाँ पे तो 1 बाय, और R2 सेकेंड सरफेस के लिए इसके लिए लिखेंगे तो प्लस साइन के साथ 15, और R3 जब लिखेंगे तो माइनस साइन के साथ, और वो आपको दिया गया है, ध्यान से देखिए, फोकल लेंथ ऑफ यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर 15 था, तो ये 15 आ गया। तो R1 R2 R3 में कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। अब इसके बाद हम लोग जब लिखना शुरू करेंगे तो ये 1/2 है, और ये वाला टर्म माइनस का, और कितना आ जाएगा, नीचे अपन एलसीएम लेते तो 30, और ऊपर आ जाता आपको माइनस का, ऐसे लिखना चाहे तो माइनस का 3 लिख लेते और माइनस का 2 लिख लेते। ये आ गया 1/3, और यहां पे लिख लेते तो 2 और प्लस का 15 लिख लेते। यहां से 1/f का टर्म लिखेंगे हम लोग, तो 1/f का टर्म आता तो ये माइनस का 5 है, तो माइनस का और 1 ये कितना आ जाता 12, और ये वाला आ जाता आपको और 2 और ये 45 आ गया। तो एक बार कैलकुलेशन ये 1/f के लिए ध्यान से देख लेंगे, ये आ गया। तो पहले हमने क्या किया, ये टू थिन लेंसेज इन कांटेक्ट वाला कॉन्सेप्ट यूज किया, और इस लेंस को एक सिंगल लेंस में हमने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। वहां से फिर हम लोग क्या करेंगे, आपको फोकल लेंथ f के लिए सॉल्व कर सकते हैं। तो फोकल लेंथ का टर्म अपने को मिल जाएगा, पॉजिटिव आया तो कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा, नेगेटिव आया तो कॉनकेव की तरह बिहेव करेगा। अभी फिलहाल इतना रहने देते हैं। अब क्या करेंगे, हम लोग सिल्वरिंग का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। पहले उन दो को एक में कन्वर्ट किया, अब सिल्वर्ड और लेंस का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो सिल्वर्ड जब लेंस का हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो आपको पता है पावर ऑफ सिल्वर्ड लेंस जब लिखते तो ट्वाइस ऑफ पावर ऑफ लेंस और प्लस पावर ऑफ मिरर लिखते। इसको ट्वाइस ऑफ 1/FL लिख लेते, और यहाँ पे माइनस का 1/FM। अब वैल्यू रख लेते हैं 2, 1/FL की जगह ये टर्म आ जाएगा 2/45 माइनस का 1/12 है, ठीक है। और यहाँ पे माइनस का 1/, और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो -15 है, और अपॉन में 2 है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। तो हम लोग अब यहां से लिखना शुरू करते तो ये ऐसे लिख सकते हैं, तो ये 4/45, और ये लिख सकते हैं माइनस का अपन यहाँ पे जो 2/12 था तो 1/6, और ये प्लस का और 2/15 लिख लिया। अब ये आपको माइनस का 1/, और f लिख लेंगे। यहां से आप एलसीएम लेके f के लिए सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप एलसीएम लेके यहां से और सिंप्लीफाई करके देख लीजिए f का कितना वैल्यू आता है, तो वो आप सॉल्व कर लें। कॉन्सेप्ट क्या किया, पहले इन दो को टू थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट से एक लेंस में कन्वर्ट किया, और उसके बाद जब एक लेंस में आ गए तो सिल्वर्ड लेंस का कॉन्सेप्ट यूज किया। टू थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट से इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, और जब उसी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ वाले लेंस का सिल्वरिंग करेंगे तो यहाँ पावर की जगह वो टर्म अच्छे से रखना है। सॉल्व कर लें। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, इसका आंसर अगले में हम लोग देख लेते हैं। चलिए, तो इस क्वेश्चन में ध्यान से देख लें। थिन इक्वी कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इन एयर कहा गया है। तो हम लोग फटाफट उससे रेडियस ऑफ कर्वेचर सॉल्व कर लेते हैं। लेंस के जो आपको मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 3/2 है। तो लेंस मेकर फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका कितना होगा, ठीक है। तो हम लोग अब यहाँ पे क्या करेंगे, आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट कर लें, क्योंकि जब मिरर का अपने को पावर लिखना है तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए होगा। तो फ्रॉम लेंस मेकर्स फॉर्मूला आप सॉल्व कीजिए, तो वो सॉल्व करके रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो 20 सेंटीमीटर आ जाएगा।
तो 1/f लिखते और यहां हम लोग म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ मीडियम लिखते, माइनस का 1 इंटू 1/r1 और माइनस का 1 अपॉन r2 वैल्यू रखते। तो म्यू ऑफ लेंस को हम लोग क्या करेंगे वहां पे, तो पता है म्यू ऑफ लेंस को 3/2, म्यू ऑफ मीडियम एयर है, फोकल लेंथ अगर कॉन्केव लेंस का कहा गया इन एयर तो माइनस साइन के साथ हम लोग कितना रख लेंगे 20 सेंटीमीटर। उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखना है तो पहले सरफेस का नेगेटिव और दूसरे का पॉजिटिव रखते, यहां से सॉल्व करते तो ये वाला आ जाता 1/2 और ये माइनस का 2/r और यहाँ पे ये माइनस का 1/20। तो यहां से सॉल्व करते तो रेडियस ऑफ कर्वेचर अपने को 20 सेंटीमीटर मिल जाता। अब उसके बाद सिल्वर्ड लेंस का कॉन्सेप्ट अपने को यूज करना है, ठीक है। तो सिल्वर्ड लेंस वाले कॉन्सेप्ट से पहले ये जो इक्विवेलेंट मिरर है उसका हम लोग फोकल लेंथ लिख लेंगे। तो जो प्रीवियस क्वेश्चन हम लोगों ने किया था उसका आपको फोकल लेंथ माइनस ऑफ 18 सेंटीमीटर आएगा, जो कैलकुलेशन आप कंप्लीट किए होंगे तो वो चेक कर सकते हैं। अब आए इस क्वेश्चन में, तो सिल्वर्ड लेंस में पावर जब हम लोग लिखते हैं तो ट्वाइस ऑफ पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर। पावर ऑफ लेंस अपने को पता है हम लोग क्या लिख लेते हैं, यहाँ पे पावर ऑफ लेंस लिखना है तो 1/fl का टर्म और इसको माइनस ऑफ 1/fm। फोकल लेंथ हमें इस लेंस का पता है 20 सेंटीमीटर है तो यहाँ गया, तो यहां से जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो माइनस का 1/f इक्वल्स टू आ गया, ये वाला माइनस का 1/10 है और ये भी माइनस का 1/10 है। तो एक बार यहां से ध्यान से देख लें कि ये जो फोकल लेंथ है ये आपको पॉजिटिव प्लस का और कुछ 5 सेंटीमीटर आ रहा है, मीन्स ये कैसे बिहेव करेगा आपको कॉन्वेक्स मिरर की तरह। तो अगर कॉन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव करेगा तो अब हम लोग फटाफट यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर के लिए मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे। तो लिखेंगे फ्रॉम मिरर और फॉर्मूला। तो फ्रॉम मिरर फॉर्मूला जब हम लोग सॉल्व करना शुरू करेंगे तो 1/v और प्लस का 1/u इक्वल्स टू 1/f लिखेंगे। तो यहाँ पे v हमें चाहिए, u को माइनस साइन के साथ 40 सेंटीमीटर रखते और फोकल लेंथ को प्लस साइन के साथ हम लोग 5 रख लेते। तो यहां से जब v के लिए सॉल्व करना शुरू करेंगे तो v इक्वल्स टू आ जाएगा आपको, ठीक है। तो v इक्वल्स टू आ गया आपको, यहां से अब हम लोग लिख सकते हैं कितना आ जाएगा अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो आप जल्दी से इसको कैलकुलेट करके देख लें, ये 1/5 था और ये प्लस 1/40 था। तो एलसीएम ले लेते तो v इक्वल्स टू कितना आ जाएगा प्लस साइन के साथ और 40/9 आ रहा है। तो 40/9 सेंटीमीटर पे, तो ये कॉन्वेक्स मिरर था। कॉन्वेक्स मिरर के लिए पता है कि जब भी रियल ऑब्जेक्ट यहाँ कोई है तो उसका इमेज जो फॉर्म होता है वो वर्चुअल फॉर्म होगा और इस केस में वो बिहाइंड मिरर और ऐसे 40/9 सेंटीमीटर पे फॉर्म होगा। तो ये आंसर लिख लेंगे अपन। देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे ध्यान से देख लें, टू थिन लेंसेज है सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस है। एक ऑब्जेक्ट O है जो फर्स्ट लेंस के लेफ्ट में 10 सेंटीमीटर पे है। तो आपसे पूछा गया है, ठीक है, कि क्या होना चाहिए सेपरेशन बिटवीन द टू लेंसेज जिससे ऑब्जेक्ट का इमेज फाइनली वहीं पे बने। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट लेंस से आपको पहले इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। तो रिफ्रैक्शन फ्रॉम और अपन फर्स्ट लेंस जब लिखेंगे तो रिफ्रैक्शन फ्रॉम फर्स्ट लेंस लिखा तो 1/v और माइनस का 1/u इक्वल्स टू 1/f लिख लिया। v अपने को चाहिए पहले लेंस का इमेज कहाँ पे बनेगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को माइनस साइन के साथ और 10 सेंटीमीटर रखते
और यहाँ कॉन्वेक्स लेंस है तो प्लस साइन के साथ। यहां से V1 के लिए सॉल्व करेंगे तो पता है आपको V1 इंफिनिटी आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि फोकस पे रखा गया है। तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे, मैंने यहाँ पे कि कोई और वैल्यू अगर होता तो ऐसे V1 हम लोग कैलकुलेट करते। अब जो पहले का इमेज है वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगा। तो अब हम लोग को रिफ्रैक्शन फ्रॉम सेकेंड लेंस अगर देखना है तो अगर लेंस फॉर्मूला आप डायरेक्टली लिख सकते थे कि उसके लिए रे जो है एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो फोकस से पास करता हुआ अपीयर होगा, तो उसको डायरेक्टली यूज कर सकते थे। या इसी तरीके से अगर हम लोग फॉर्मूला यूज करते तो 1/v माइनस 1/u को हम लोग 1/f लिख लेते। पता है v को यहाँ पे इसके लेफ्ट में इमेज यहीं पे ऑब्जेक्ट पे बनता, तो माइनस साइन के साथ और 10 प्लस डी रख लेते, ठीक है। उसके लेफ्ट में है इंसिडेंट रे के अपोजिट। यू रे आपको उसके एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, या कहें पहले का जो इमेज डिस्टेंस था वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं होता, उसमें से इस डी को क्या करते, सब्ट्रैक्ट करते। तो इसका इमेज इंफिनिटी पे बन रहा था, तो उसमें से डी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर भी तो वही लार्ज वैल्यू में लिखना है, तो ऐसे रहने दिया। और यहाँ पे f को कॉन्केव लेंस के लिए नेगेटिव रखते हैं, वो फिगर में भी दिखाया गया -20। तो अब इससे सॉल्व करते तो 10 प्लस डी, ये डायरेक्टली जो इसके लिए इमेज है वो f के बराबर है। तो यहाँ से d के लिए सॉल्व करना शुरू करते तो वो 10 सेंटीमीटर आ जाता। तो इसको नोट कर लें। एक ऐसा ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फटाफट हम लोग कॉन्वेक्स लेंस के लिए कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ लें। दो यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंसेज हैं सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d, और पहले लेंस पे आपको रे पैरेलल टू ऑप्टिकल एक्सिस इंसिडेंट हो रहा है। ये कहा गया है कि क्या होगा सेपरेशन बिटवीन द टू लेंसेज सो दैट रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम बोथ लेंसेज पासेस अनडेविएटेड। तो अनडेविएटेड का मतलब कि इसके लिए जो है वो आपको रे फाइनली कैसे इमर्ज हो, पैरेलल टू ऑप्टिकल एक्सिस। तो अगर इसके लिए फाइनल इमेज इंफिनिटी पे है तो पता है ऑब्जेक्ट कहाँ पे होना चाहिए, इसके फोकस पे होना चाहिए। तो इसके लेफ्ट में ऑब्जेक्ट कहाँ पे होना चाहिए आपको, 10 सेंटीमीटर पे। इसके लिए जब लिखना शुरू करते तो कहते इसके लिए रे अगर पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ पे आपको वो कन्वर्ज होगा, तो फोकस पे। तो इसके राइट में 20 पे। तो इसका जो इमेज है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करता, तो इसके लिए 20 पे इमेज है और इसके लिए 10 पे ऑब्जेक्ट है, तो सेपरेशन दोनों के बीच का 30 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो रे डायग्राम हम लोग अगर दिखाना शुरू करते तो ऐसे कुछ दिखा सकते थे कि यहां से ऐसे रे आया और ये आफ्टर रिफ्रैक्शन जो है इस तरीके से और फिर यहां कहीं कन्वर्ज होता, ये इसका फोकस था। अब ये वाला जो रे है इससे रिफ्रैक्ट होने के बाद इस पे फॉल करता और ये फिर फाइनली ऐसे कुछ इमर्ज हो जाता। तो अपन डायरेक्टली ये लिख सकते थे कि ये इसका फोकस था, तो इससे 20 सेंटीमीटर पे कन्वर्ज हुआ, और इसके लेफ्ट में इसका ऑब्जेक्ट है तो 10 सेंटीमीटर पे होना चाहिए। इस तरीके से दिखा सकते थे। अगर आप फॉर्मूला यूज करते तो फर्स्ट लेंस के लिए आपको पता है, ऐसे अगर मान लेते हम लोग लिखना शुरू करते तो 1/v लिखते, 1/u में इंफिनिटी और 1/ ये कितना लिख लेते प्लस का 20 सेंटीमीटर, तो v आ गया 20 सेंटीमीटर। अब ये सेकेंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगा, तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस उसका नहीं पता है, फाइनल इमेज तो कहाँ पे बनेगा, इंफिनिटी पे, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को माइनस का कुछ यहाँ पे u लिख लेते। अगर हम लोग d के लिए सॉल्व करते तो ऐसे लिख सकते थे कि इनके बीच का सेपरेशन अगर d है तो d -20 लिख देते कि इसका जहां इमेज बनेगा उसमें से d में से उसको सब्ट्रैक्ट कर ले तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गया, ठीक है।
कि इसका इमेज अगर यहाँ कहीं बन रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जो इमेज डिस्टेंस था ये यहां से यहां तक का, और इसको थोड़ी देर के लिए मैंने v लिख दिया। तो d में से v को सब्ट्रैक्ट करते तो इसके लिए वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ जाता, और फिर इस साइड लेके लिखते इसको 1/4 फोकल लेंथ को, तो प्लस का 10। यहां से सिंप्लीफाई करते तो d - 20 जो है 10 आता, या d यहां से 30। तो अगर इक्वेशन लिख के सॉल्व करते तब भी वही आता, अगर हम लोग डायरेक्टली कंसेप्ट से सॉल्व करें तब भी वही आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका है, जो हम लोग थिन लेंसेज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस के लिए एक इक्विवेलेंट फोकल लेंथ वाला फॉर्मूला डिराइव किया था। तो इसको अगर आपने नोट कर लिया हो तो हम लोग अब थिन लेंसेज और सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस वाला फॉर्मूला देखते। तो अगर थिन लेंसेज, और ये एक लेंस था, ये दूसरा लेंस था, यहां से ऐसे रे आया, ठीक है, और फाइनली उसको इमर्ज भी अगर ऐसे ही होना है, और ये इनके बीच का डिस्टेंस आपको अगर d है, और हम लोग थिन और लेंसेज और सेपरेटेड बाय और सम डिस्टेंस वाला फॉर्मूला यूज करते। तो थिन लेंसेज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस d वाला, तो उसमें 1/f वाला जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला था, तो 1/f1 था, प्लस का 1/f2 था, और माइनस का d/f1 f2 था। इसको अगर सॉल्व करते तो इनकी जगह अगर एक अपन सिंगल यहाँ पे लेंस को लेना शुरू करते, तो पैरेलल उसके रे इंसिडेंट हुआ और फाइनली पैरेलल ही इमर्ज हो गया। तो उसके लिए फोकल लेंथ अगर लिखते तो वो कितना लिखते, आपको इन्फिनिटी पे उन रेस को कन्वर्ज करता हुआ दिखाते। तो इसको इनफाइनाइटली लार्ज रखते तो ये वाला टर्म 0 आ जाता। ठीक है, तो इस केस में जब हम लोग लिखना शुरू करते तो इसको अपन इन्फिनिटी रख देते, तो यहां से आ जाता आपको d/f1 f2 इक्वल्स टू 1/f1 और प्लस का 1/f2। इससे चाहे तो इस साइड आप मल्टीप्लाई कर दें तो d इक्वल्स टू क्या आ जाता, f2 आ जाता, ये इधर आ गया तो f1 कैंसल आउट हो जाता, और इधर आता f2 कैंसल आउट हो जाता तो f1। अब इनके वैल्यूज रख देंगे, तो f2 था 10 सेंटीमीटर और ये था 20 सेंटीमीटर, तो इससे भी अपन इसको यूज करके 30 सेंटीमीटर लिख सकते थे। तो अगर आपको पैरेलल इंसिडेंट का केस था तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला इस केस में यूज कर लेते, और चूंकि फाइनली रे पैरेलल ही इमर्ज हो रहा है, मींस उसको हम लोग मीट करता हुआ इन्फिनिटी पे दिखाते, तो इसको इनफाइनाइट रखा तो ये वाला टर्म 0 हो गया। तो ये 0 हो गया, तो ये टोटल टर्म 0 के बराबर था, तो इसके आगे ऐसे सिंप्लीफाई कर लिया।